बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में कैसे सर्चिंग की जाती है, ठीक है, और उनके लिए जो एक ट्री स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया था, एंड और सर्च ट्री, ठीक है, और फिर उस ट्री के अंदर कैसे सर्चिंग की जाती है। इस तरह हमने अगर एक तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर, फिर पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो सर्च स्ट्रेटजीज हैं वो कैसे ट्यून की जाती है, ठीक है। तो फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें देखी थी कि सर्चिंग विद ऑब्जर्वेशन, सर्चिंग विद ऑब्जर्वेशन, फिर सॉल्विंग पार्शियली ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम्स, और फिर लास्ट में हमने देखा था कि ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम्स उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कन्वेंशनल सर्च पैराडाइम है वो क्यों इन मोस्ट केसेस एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो होगा कि हम CSPs के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। That stands for constraint satisfaction problems। पहले हम देखेंगे कि CSP जो है वो होता क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि CSP प्रॉब्लम जो कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम है उसको उठा देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे हम इन्फ्रेंस इंक्लूड करते हैं CSPs में, जिससे सर्च डोमेन या सर्च प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इनको समटाइम्स कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन की 3 टाइप्स है, नोड कंसिस्टेंसी, आर्क कंसिस्टेंसी और पाथ कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इन तीनों को हम डेप्थ में देखेंगे कि तीनों में क्या फ़र्क है। फिर CSPs प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश होगी कि पहले देखें कि जो नॉर्मल या जो अभी तक हमने चैप्टर 3-4 में सर्च स्टडीज़ पढ़ी हैं क्या वो एप्लीकेबल है CSPs के लिए, ठीक है, या उनमें कोई मसला है तो वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। और फिर CSP के लिए जो कि डेडिकेटेड सर्च एल्गोरिथम है या स्ट्रेटजी है, जैसे बैक ट्रैक सर्च या बैक ट्रैकिंग सर्च कहते हैं, तो वो पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि लोकल सर्च स्ट्रेटजी जो अभी तक हमने देखी है, सिमुलेटरी इमेजिंग एल्गोरिथम, लोकल बीम सर्च, तो वो भी ट्राई करेंगे क्या वो यूज हो सकते हैं CSPs में, ठीक है। और नॉर्मली लोकल सर्च स्ट्रेटजीज जो है वो एक डेडिकेटेड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं whenever they deal with the CSPs, उसको कहते हैं मिनिमम या मिन कन्फ्लिक्ट्स एल्गोरिथम फॉर CSPs, ठीक है। तो ये फोकस रहेगा इस लेक्चर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ CSPs। प्रीवियस सर्च प्रॉब्लम्स जो अभी तक हमने देखे उसमें क्या होता था कि एक स्टेट स्पेस बना दी जाती थी और उसके अंदर सर्च करके डिफरेंट एक्शंस, पूरा पाथ जो है वो फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू गोल स्टेट जो है वो क्या करते थे, हम फाइंड करते थे, वो हमारा सोल्यूशन होता था, ठीक है। स्टेट जो है वो क्या था, वो एक ब्लैक बॉक्स होता था, यानी अगर स्टेट में एजेंट यहाँ पे चला हो और एनवायरनमेंट ऐसा हो तो स्टेट 1, ठीक है। अब उस स्टेट के अंदर मजीद अंदर हम नहीं जाते, ठीक है, उसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट ब्लैक बॉक्स रखते थे, और उसका एक सक्सेसर फंक्शन होता था, ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता था गोल टेस्ट उसके ऊपर, और वो गोल टेस्ट जो है वो प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें बल्कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती थी, सक्सेसर फंक्शन भी, ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी और गोल टेस्ट भी, ये हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टेस्ट, अलग ह्यूरिस्टिक, ठीक है। तो ये अभी तक हम देखते आ रहे हैं। CSPs जो है वो थोड़ा सा
डिफरेंट है इससे, ठीक है। इसमें स्टेट्स एंड गोल टेस्ट कंफर्म टू अ स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें एक स्टैंडर्ड रखा हुआ होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो, चाहे गोल टेस्ट हो, चाहे स्टेट हो, ठीक है, हर के लिए एक स्ट्रक्चर होता है और हर प्रॉब्लम का जो स्टेट होगा वो उस स्ट्रक्चर के साथ उसकी कंफर्मिटी हम चेक करेंगे, ठीक है, उस स्टैंडर्ड के लिहाज से होगा। तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट ह्यूरिस्टिक, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट स्टेट्स स्ट्रक्चर या गोल्स टेस्ट जो है वो डिज़ाइन नहीं किया जाता, बल्कि सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो इसके ह्यूरिस्टिक को तभी जनरल पर्पस ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जैसे कि वो रोमानिया वाले एग्जांपल में हमने ह्यूरिस्टिक का हुआ था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो अब हर प्रॉब्लम में सिर्फ रोमानिया के लिए या ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रेट लाइन ह्यूरिस्टिक ठीक है, जिनमें पाथ हो या जिनमें ट्रेवल हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो वो यूज हर के लिए नहीं है, लेकिन CSPs में जो हम ह्यूरिस्टिक्स बनाएंगे वो सबके लिए होगा, तो उसको हम जनरल पर्पस ह्यूरिस्टिक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट को मज़ीद एक स्टेट को वेरिएबल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। स्टेट जो है वो सिंपल ब्लैक बॉक्स या एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि स्टेट के अंदर भी वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। और जो सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, वो उन वेरिएबल्स को सुटेबल वैल्यूज असाइन करना होता है, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल जो कि स्टेट के अंदर है, उसको जब सुटेबल और ऐसी वैल्यू असाइन की जाए जो कंस्ट्रेंट की होती है, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नाउ अब जो है ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स that actually satisfy the constraints for that variables is a solution for the problem, ठीक है। तो ये constraint satisfaction problem ऐसे डिफरेंट है जो बाकी सर्च प्रॉब्लम्स है। सो इसकी अब फॉर्मल डिफिनीशन देख लेते हैं कि CSP is defined by 3 components। तो इसमें 3 कंपोनेंट X, D और C, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टेट क्या होता है? ये 3 चीज़ें स्टेट होता है। स्टेट जो है, स्टेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वेरिएबल्स x, each xi with values from domain di। स्टेट जो है वो एक एटॉमिक आप कहने के एटॉमिक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, या एटॉमिक आइटम नहीं होता, बल्कि उस x के अंदर सॉरी उस स्टेट के अंदर वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ, जो वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम, तो उसमें स्टेट वैक्यूम लेफ्ट पे है तो एक स्टेट है, राइट पे है तो एक स्टेट है, ठीक है। अब उसको भी हम कर सकते हैं मज़ीद वेरिएबल्स में, यार पोजीशन ऑफ द वैक्यूम क्लीनर इज वन वेरिएबल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डस्ट इज अनदर वेरिएबल, ओके। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो अब ये 2 वेरिएबल्स हर स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो इन 2 वेरिएबल्स को एक खास डोमेन की वैल्यू मिलेगी। मतलब अब जो वेरिएबल है पोजीशन, वो लेफ्ट और राइट ये 2 वैल्यूज ले सकता है। तो ये दिस इज अ डोमेन फॉर दैट पोजीशन वेरिएबल। डेट है कि नहीं है, यस नो, ट्रू फॉल्स, ये डोमेन है डेट वाले वेरिएबल, ठीक है। इस तरह दो कि वो CSP प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोर्सफुली मैंने आप लोगों को जो हम उससे फेमिलियर है, तो वो एग्जांपल कैसे स्टेट को हम वेरिएबल्स में कर सकते हैं डिवाइड, ओके। दूसरी बात, अच्छा स्टेट जो है उसके अंदर वेरिएबल्स होंगी और वेरिएबल के लिए डोमेन आपने डिफाइन करना है, वो गिवन होता है हर एक वैल्यू के। अच्छा, गोल टेस्ट क्या होगा? अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स C, each CI involves some subset of the variables and specifies the allowable combinations of values for that subset। गोल टेस्ट ये होगा कि ये constraints, ये यहाँ पे जो एग्जांपल आई तो उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी एग्जांपल से क्लियर करवा दूँ। ये सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और इसमें हर एक कंस्ट्रेंट जो है CI, ठीक है, वो क्या होता है,
वो सब सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है और उन वेरिएबल्स के लिए कौन सी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स के अंदर वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट, ये दोनों मिला के ये जो टपल बन जाता है, ठीक है, इस टपल को कहते हैं कंस्ट्रेंट। क्या आपने ये कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि एग्जांपल के जो वैक्यूम क्लीनर है वो राइट साइड पे नहीं जा सकता, सो वैक्यूम क्लीनर will not equal to the position of vacuum cleaner will not equal to left, so this is a single constraint on the position variable, ठीक है। आप दो वेरिएबल्स के ऊपर भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, वो अलग से कंस्ट्रेंट होगा कि वैक्यूम क्लीनर लेफ्ट नहीं जा सकता, ठीक है, और डर्ट जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ये दो वेरिएबल्स के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट लगा दिए। सो ये टू वेरिएबल्स और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये दोनों मिलके एक सबसेट बनाता है ऑफ दी सेट ऑफ कंस्ट्रेंट सी, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट जो आप लगा रहे हैं मिलके इसको गोल टेस्ट कहते हैं। तो कोई भी स्टेट जब आता है और आप उसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट चेक करते हैं कि आया जो वेरिएबल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया था हमने शुरू में, क्या इस स्टेट में अभी जो स्टेट पे हम पहुंचे हैं, क्या इस स्टेट में वो कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रही है। अगर हो रही है तो ये हमारा गोल टेस्ट जो है क्लियर हो गया, ठीक है। Each constraint Ci consists of a pair, scope, and relation, where scope is the tuple of variables that participate in the constraint, and relation is the relation, either represented explicitly or abstractly. For example, x1 और x2 स्टेट के दो वेरिएबल हैं जिनके लिए डोमेन है a और b। मतलब ये x1 x2 जो है इस डोमेन से x1 की वैल्यू या a होगी या b होगी, x2 की वैल्यू a या b, इस डोमेन से दोनों वेरिएबल्स वैल्यू ले सकते हैं। तो ये देखिए डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। नंबर 1, ये क्या है, ये स्कोप है कि ये दो वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंस्ट्रेंट में, ठीक है। और मतलब ये क्या होगा कि अगर x1 की वैल्यू a होगी तो x2 की वैल्यू b होगी, ठीक है। x1 की वैल्यू अगर b होगी तो x2 की वैल्यू a होगी। इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि x1 और x2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये एक ही कंस्ट्रेंट के दो डिफिनीशंस हैं। यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया है, यहाँ पे कि x की वैल्यू अगर a होगी तो b, x2 की वैल्यू b होगी, ठीक है। यानी कि x1 की वैल्यू b है और x2 की वैल्यू भी b, ये कंस्ट्रेंट आपने लगा दिया कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये आपने एक्सप्लिसिटली वैल्यूज के स्पेसिफाई करके बता दिया। जबकि एब्स्ट्रैक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये ऊपर वाली बात और दोनों बात एक जैसे हैं। सो ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। सो इस तरह के कंस्ट्रेंट मिलके क्या बनाते हैं, गोल टेस्ट बनाते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम जिसमें ये कंस्ट्रेंट, इस तरह की कंस्ट्रेंट्स हो स्टेट के वेरिएबल्स के ऊपर, उस प्रॉब्लम को कहते हैं CSP, ठीक है। ओके, सो CSP में क्या होता है, each state in a CSP is defined by an assignment of values to some or all of the variables। तो अगर आप कहते हैं कि ये CSP का एक स्टेट है तो स्टेट में जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको वैल्यूज असाइन हुई होंगी। तो लेट्स से अगर उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और एक को वैल्यू असाइन है तो ये एक स्टेट है, 2 को वैल्यू असाइन है तो दूसरा स्टेट है, तीनों को वैल्यू असाइन है तो तीसरा स्टेट है, ठीक है। सो स्टेट इज डिफाइंड बाय एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू सम ऑल ऑफ दी वेरिएबल। तो सारे वेरिएबल्स को भी तभी वो एक स्टेट है, किसी एक को है तो वो तभी एक स्टेट है, ठीक है। An assignment that does not violate any constraint is called consistent or legal assignment, ठीक है। तो डोमेन इस डोमेन में आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू a भी हो सकती है, x1 की वैल्यू b भी हो सकती है, लेकिन हम x1 की वैल्यू अगर a देते हैं तो फिर x2 की वैल्यू b a नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर इस कंस्ट्रेंट को वायलेट करेगा, ठीक है। सो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी असाइनमेंट कि जो किसी कंस्ट्रेंट को वायलेट ना करें उसको हम कंसिस्टेंट और लीगल असाइनमेंट कहते हैं। सो अगर इधर हमने x1 को a दे दिया है और x2 को b दे दिया है तो ये लीगल असाइनमेंट है, क्योंकि वो इस कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं कर रहे। इस तरह अगर हमने s1 को b दे दिया है और s2 को a दे दिया है तो ये भी लीगल असाइनमेंट है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं कर रहे।
A complete assignment is one in which every variable is assigned. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्टेट के 2 वेरिएबल x1 x2, आपने x1 को एक वैल्यू दे दी, x2 की वैल्यू नहीं दी, तो ये कंप्लीट असाइनमेंट नहीं है। कंप्लीट असाइनमेंट स्टेट के हर एक वेरिएबल को आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। सो अ कंप्लीट असाइनमेंट इज वन इन विच एवरी वेरिएबल इज असाइन्ड। अ पार्शियल असाइनमेंट इज वन दैट असाइंस वैल्यूज टू ओनली सम ऑफ द वेरिएबल्स। तो जब सारे वेरिएबल में कुछ ऑफ द वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो और बाकी को ना हो, अब ये जो CSP है ये इसकी पार्शियल असाइनमेंट हुई है। A solution to a CSP is consistent and complete assignment। ठीक है, तो CSP की सोल्यूशन है उसमें ये होगा कि सारे वेरिएबल्स को वैल्यू मिल गई होगी, ठीक है, और जो वैल्यू मिली हुई है वो किसी कंस्ट्रेंट की वायलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को पकड़। नाउ दिस इज अ सोल्यूशन स्टेट फॉर अ गिवन CSP। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि मैप कलरिंग एग्जाम्पल है। एक मैप हमें गिवन है और हमने उस मैप के डिफरेंट पार्ट्स को कलर करना है। ठीक है, सो वेरिएबल इसमें क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, एक पार्ट ऑफ दी मैप, दूसरा ठीक स्टेट्स हैं। तो WA इज फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। NT इज फ्रॉम नॉर्दर्न टेरिटरी एंड Q फॉर क्वींसलैंड, इस तरह के सारे। तो ये वेरिएबल्स ऑफ द स्टेट। डोमेन क्या है, ये वेरिएबल्स कलर्स ले सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इन सब में से तीनों में से ये कलर इसको मिल सकते हैं। कंस्ट्रेंट अभी हम लगा रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट क्या है कि जो SA का कलर है, ठीक है, वो WA का नहीं हो सकता। तो ये दोनों आपस में मतलब कि सेम पार्ट्स का एडजेसेंट पार्ट्स का सेम कलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो SA जो है वो WA की इक्वल नहीं होगा, SA जो है वो NT के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों रिलेशन है। SA जो है वो Q के इक्वल नहीं होगा, इस तरह SA जो है वो NSW के इक्वल नहीं होगा, और SA जो है वो V के इक्वल नहीं होगा। फिर WA जो है वो NT के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इस तरह NT जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा, Q जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा, और फिर NSW जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स हमने लगा दिए हैं। अब जो है अच्छा ये दिस इज बेसिकली अ शॉर्टकट। सो दिस थिंग इज अ शॉर्टकट के 2 वेरिएबल्स पार्टिसिपेट करें इस कंस्ट्रेंट में, ठीक है, और ये इसकी इक्वल नहीं होगा। तो ये कंस्ट्रेंट का जो फॉर्म था जो हमने इससे पहले, ठीक है, तो ये अब उसमें फॉर्मली हमने लिख दिया है। ओके, सो अब ये तो हमने x भी डिफाइन कर दिया है, d भी और c भी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, एक CSP है। ओके, सोल्यूशन आपको नजर आएगा, हमने इसको रेड कलर दे दिया है, इसको ग्रीन ब्लू ग्रीन ग्रीन रेड रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी, सो नाउ दिस इज ए कंप्लीट, हर एक वेरिएबल को वैल्यू मिली है, कंसिस्टेंट, और कंस्ट्रेंट के साथ कंसिस्टेंट या कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कंप्लीट, ये दिस सोल्यूशन बिकॉज कंप्लीट एज वेल एज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरह सोल्यूशन होता है CSP प्रॉब्लम का। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रेंट ग्राफ भी बना सकते हैं। जो गिवन प्रॉब्लम होता है उसको हम ग्राफ की जरूरत भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट ग्राफ, नोड्स आर वेरिएबल्स, आर्क्स आर कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सारे नोड्स जो हैं वो जितने भी वेरिएबल्स हैं किसी स्टेट के, उन सबको हम इस तरह अरेंज करते हैं, और आर्क्स जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। बाइनरी CSP, बाइनरी CSP का मतलब क्या हो गया कि हर एक कंस्ट्रेंट में जो है वो 2 वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रही होती है। जो रिलेशन होता है वो 2 वेरिएबल्स के बीच होता है। ठीक है, उसको बाइनरी CSP कन्फर्म्स टू अ स्टैंडर्ड पैटर्न, अ सेट ऑफ, अच्छा ये है वो स्टैंडर्ड पैटर्न हम बात कर रहे थे कि हर एक स्टेट जो है वो एक खास पैटर्न में होता है, और सक्सेसर फंक्शन भी एक खास पैटर्न में, ह्यूरिस्टिक भी एक खास पैटर्न। अ सेट ऑफ वेरिएबल्स विद असाइन्ड वैल्यूज, तो सब में वेरिएबल्स होंगे, उनको वैल्यूज असाइन होंगी हर स्टेट में। जेनेरिक सक्सेसर फंक्शन एंड गोल टेस्ट, ठीक है, तो सब तमाम को आप इस ग्राफ में इस तरह रख सकते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन जो आप बनेंगे सक्सेसर का वो तकरीबन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ह्यूरिस्टिक रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी,
अच्छा, ये कम्प्लेक्सिटी क्यों रिड्यूस करता है? वो इसलिए कि हर एक के लिए दोबारा दोबारा आपको ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिज़ाइन नहीं करना होता, सक्सेसर फंक्शन डिज़ाइन नहीं करना होता, और स्टेट जो है वो उसका डेटा स्ट्रक्चर या उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग डिफाइन नहीं करना होता, बल्कि एक ही स्ट्रक्चर बना के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो सही बात है कि CSP जो है वो एक सर्च प्रॉब्लम है, वो हमने सोल्यूशन सर्च करना है, तो उसको अभी हम जो पिछले सारे लेक्चर्स में हमने जो पैटर्न फॉलो किया था कि हम एक गिवन प्रॉब्लम को सर्च प्रॉब्लम को एक ख़ास स्ट्रक्चर में डिफाइन करते, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट क्या होता है CSP का? ऑल वेरिएबल्स आर अनअसाइंड, तो जब सारे वेरिएबल्स को वैल्यू नहीं मिलती तो इनिशियल स्टेट होता है। सक्सेसर फंक्शन क्या होगा? अ वैल्यू इज असाइंड टू वन ऑफ द अनअसाइंड वेरिएबल्स विद नो कॉन्फ्लिक्ट। हम एक वैल्यू असाइन करेंगे किसी भी एक खास वेरिएबल को, ठीक है, जिसको पहली वैल्यू असाइन ना हो, और ऐसी वैल्यू असाइन करेंगे जैसे कॉन्फ्लिक्ट भी ना है, तो ये सक्सेसर फंक्शन होगा। गोल टेस्ट, अ कंप्लीट असाइनमेंट, एक कंप्लीट असाइनमेंट जो कि कंसिस्टेंट भी हो और कंप्लीट भी हो, सब वैल्यू में सब वेरिएबल्स को वैल्यू मिली हुई होगी, तो ये गोल टेस्ट होगा। पाथ कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट फॉर ईच स्टेप, और हर स्टेप का एक कांस्टेंट कॉस्ट होगा। सॉल्यूशन अपीयर्स एट डेप्थ n इफ देयर आर n वेरिएबल्स, अगर n वेरिएबल्स है तो सॉल्यूशन डेप्थ n पे आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी होगा जब हम सब तमाम हर वेरिएबल को वैल्यू दे दें। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे एक वेरिएबल को, दूसरे पे दूसरे वेरिएबल को, तीसरे पे तीसरे को, सो अगर n वेरिएबल्स है तो ये n डेप्थ तक ये प्रॉब्लम जाएगा। ओके, डेप्थ फर्स्ट और लोकल सर्च मेथड्स वर्क वेल, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है या डेप्थ लिमिटेड सर्च है या लोकल सर्च है वो काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। CSP सॉल्वर कैन क्विकली एलिमिनेट लार्ज पार्ट ऑफ ईच स्पेस, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो CSP की ये खासियत है कि ये बहुत क्विकली जो है वो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट करता है, तो सर्चिंग क्विक और आसान हो जाती है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आप लोग गिवन है कि लेट्स से आपने जो S है इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे अगर आपने SA को ब्लू कलर दे दिया है, SA को आपने ब्लू, तो ना आप WA को ब्लू दे सकते हैं, ना आप NT को ब्लू दे सकते हैं, ना आप Q को ब्लू दे सकते हैं, ना आप NSW को ब्लू दे सकते हैं, ना आप V को ब्लू दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि SA को जब आपने ब्लू दे दिया है तो जो 3 कलर्स हैं बाकी 5 एडजेसेंट नेबर्स के लिए, ठीक है, 3 कलर्स है ना, तो वो कलर 2 हो गई हैं। अब आप 2 कलर दे सकते हैं इनको, तो इनके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ पहले थी 3 कलर्स, सो पॉसिबिलिटीज़ थी असाइनमेंट की वो 3 रेज़ टू पावर 5 थी। अब ब्लू कलर देते ही वो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, अब 2 कलर्स आ गई है ना, तो 2 रेज़ टू पावर 5, तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई। सो ये 87% रिडक्शन हो गई है जी। सो इस तरह रिड्यूस करते करते आपका प्रॉब्लम जो है, आपका सोल्यूशन जो है वो, आपका प्रॉब्लम जो है वो मेरे डाउन होकर सोल्यूशन पे बड़ा क्विकली वो इमर्ज या कन्वर्ट कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये क्विक है, दिस इज क्विकर देन अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडिग्म्स। In a CSP, if a partial assignment is not a solution, we can immediately discard further refinements of it. अगर जो अभी आपने वैल्यूज़ दी हैं 2-3 वेरिएबल्स को आउट ऑफ 10 वेरिएबल से, और वो जो है वो वायलेट कर रही हैं या कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है कंस्ट्रेंट में, तो फिर आप उसको मज़ीद एक्सटेंड ना करें। अगर वो 3 ही वायलेट कर रहे हैं कंस्ट्रेंट को, तो फिर अगर आप लेट से कंप्लीट सोल्यूशन भी दे दें, ठीक है, तो ये 3 तो तब भी उसका पार्ट होंगे, और ये 3 एंड तक जाके भी कन्फ्लिक्ट आपको देंगे। तो लिहाजा उस केस में आप, अगर partial assignment is not a part of solution, then you need not to go further. You have to stop, you have to discard that solution, that partial assignment. ठीक है, सो अच्छा, CSP के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो 3 तो हमने देख ली हैं, ठीक है।
अब टाइप्स जो हैं वो देख लेते हैं, कौन से टाइप की कंस्ट्रेंट्स किसी सीएसपी में आ सकती है। ये है एक है यूनरी कंस्ट्रेंट, ठीक है, जिसमें वेरिएबल को क्या वैल्यू आप दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। तो इसमें वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल इन्वॉल्व है और उसकी वैल्यू इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट को कहते हैं यूनरी कंस्ट्रेंट। बाइनरी कंस्ट्रेंट क्या होता है? बाइनरी कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपस में कंस्ट्रेंट के दो वेरिएबल्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा वो सारे घर क्या थे, वो बाइनरी कंस्ट्रेंट कि एस ए जो है उसका कलर डब्ल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। सो नाउ इन दिस कंस्ट्रेंट टू वेरिएबल्स आर पार्टिसिपेटिंग। हाई ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व थ्री आर मोर वेरिएबल्स। उसमें तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे क्रिप्टेरी थीमेटिक कॉलम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। क्रिप्टेरी थीमेटिक वो प्रॉब्लम है या वो गेम है जिसमें आप जो है अल्फ़ाबेट्स के ऊपर क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं और वो अल्फ़ाबेट जो है वो किसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को या डिजिट्स को रेफ़र कर रहे थे बैक एंड पे। तो आपने बैक एंड की वैल्यूज़ का ख्याल रखिए, एक मीनिंगफुल आउटपुट देना है एट द एंड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सो उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स उसमें होती हैं, तीन होती हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड में सीएसपीज के प्रॉब्लम कहाँ पे पाए जाते हैं? असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसीलिए एकेडेमिया में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि कौन सा टीचर किस क्लास को टीच करेगा, ठीक है। तो टीचर असाइनमेंट इस तरह कलर्स असाइनमेंट टू दी पोर्शन ऑफ मैप, इस तरह टीचर असाइनमेंट टू दी क्लासेस। तो ये एक प्रॉब्लम है सीएसपी। इस तरह टाइम टेबल प्रॉब्लम, विच क्लास इज ऑफर्ड व्हेन एंड वेयर, ठीक है, तो वो भी एक सीएसपी प्रॉब्लम है कि डिफरेंट रूम्स हैं और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं। सो कौन सी क्लास किस टाइम पे होगी और किस लोकेशन के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये अब दो, इस तरह कलर जो है वो तीन कलर्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन दो है, एक डोमेन उसके लिए है कि किस टाइम पे होगा, तो टाइम स्लॉट्स, तो टाइम स्लॉट जो है 9 से 9 to 10, 10 to 11 ये स्लॉट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा जो डोमेन है वो क्या है, लोकेशन, रूम 1, रूम 2 और 3, ये दूसरा डोमेन है, ठीक है। तो वेरिएबल्स हैं वो दो वेरिएबल्स होंगी, ठीक है, उसके अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, और दो, एक वेरिएबल जो है वो इस एक डोमेन से वैल्यू ले सकता है और दूसरा जो वेरिएबल है वो दूसरे डोमेन से वैल्यू ले सकता है, ठीक है। द अदर वन इज ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूलिंग, ठीक है, कौन से बस में कौन से स्टूडेंट जाएंगे, कौन से स्टूडेंट किस बस के पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, और फैक्ट्री स्केड्यूलिंग, ठीक है। सो ये जो तीन चार है ये रियल वर्ल्ड के सीएसपी प्रॉब्लम्स है और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सीएसपीज कह सकते हैं। ये है सीएसपीज, ठीक है, और इनके लिए वो जो कन्वेंशनल सर्चिंग स्ट्रेटजीज हैं या सोल्यूशन फाइंड करने का जो तरीक़ाकार है वो नॉर्मली इन प्रॉब्लम्स में उस तरह एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसके लिए हम सीएसपीज कर दें जो कि ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, और लेस रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो इस पोर्शन ऑफ द लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने सीएसपीज को डिफाइन किया, ये देखा कि सीएसपीज सिंपल जो सर्चिंग प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सीएसपीज के अंदर एक्स, सी और डी ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सीएसपी के लिए गोल टेस्ट, इनिशियल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, पाथ कॉस्ट और सॉल्यूशन वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। और फिर हमने ये देखा कि सॉल्यूशन कैसे कब होगा, जब वो कंप्लीट और कंसिस्टेंट होगा। और फिर एंड पे हमने देखा कि कंस्ट्रेंट्स जो है
उसी कितनी टाइप्स है, तो यूनरी, बाइनरी और हाई ऑर्डर, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जब हम CSPs की बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड पे CSPs कहाँ पे पाए जाते हैं और कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम CSP के डोमेन में ले जा सकते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ये CSP प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये इस पार्ट ऑफ द लेक्चर का फोकस था।